ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। हम बात कर रहे हैं हिंदुजा भाइयों के बारे में। हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया क्यों अदालत पहुंच गया हिंदुजा भाई, क्या है हिंदुजा भाइयों का व्यापार के बारे में। अब बात करते हैं देश के एक अहम मुद्दे के बारे में। लगभग सबने सुना होगा बोफोर्स घोटाला। जी हां, हम बात कर रहे हैं बोफोर्स घोटाले की, जिसमें श्रीचंद, गोपीचंद और प्रकाश हिंदुजा बोफोर्स घोटाले जांच से जुड़े रहे। इस घोटाले में स्वीडिश कंपनी बोफोर्स पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने 1986 में भारत सरकार को 1.3 बिलियन डॉलर के 400 तोप की बिक्री के सिलसिले में सरकारी अधिकारियों और राजनीतिज्ञों को कथित रूप से गैर कानूनी रिश्वत दी है। तीनों भाइयों पर भारत की जांच ब्यूरो ने अक्टूबर 2000 में आरोप लगाए, लेकिन 2005 में दिल्ली के उच्च न्यायालय में उन पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने सबूत के अभाव में ऐसा किया और कहा कि अभियोजन पक्ष मामले के प्रमुख दस्तावेज बेकार और संदिग्ध हैं, क्योंकि इनके मूल स्रोत की पुष्टि नहीं की जा सकती है। हमने आपको बताया एक अहम मुद्दे के बारे में, जो कि है बोफोर्स घोटाला, जिसमें श्रीचंद, गोपीचंद और प्रकाश हिंदुजा बोफोर्स घोटाले जांच से जुड़े थे। इस घोटाले में स्वीडिश कंपनी बोफोर्स पर यह आरोप लगाया था कि उसने 1986 में भारत सरकार को 1.3 बिलियन डॉलर के 400 तोप की बिक्री के सिलसिले में सरकारी अधिकारियों और राजनीतिज्ञों को कथित रूप से गैर कानूनी रिश्वत दी थी। और तीनों भाइयों पर भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अक्टूबर 2000 में आरोप लगाए थे, लेकिन 2005 में उनके सभी आरोपों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने सबूत के अभाव में ऐसा किया था। अभियोजन पक्ष मामले के प्रमुख दस्तावेज बेकार और संदिग्ध हैं कहकर खारिज कर दिया था। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हिंदुजा ग्रुप के परिवार के बारे में।